everyone, I am Rukmani Sharma and in this video I am going to discuss multiple choice questions as well as fill in the blanks and true and false. All type of objective type questions are available in this video. इससे पहले मैं इसी चैप्टर के नोट्स वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बना चुकी हूँ, उनको भी देखना मत भूलिए. Water absorption through roots can be increased by keeping the plants. रूट्स के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सकता है. प्लांट्स को क्या करके? प्लांट्स को फैन के नीचे रखकर. प्रोसेस बाय विच ए प्लांट लूजेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा. वो प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट स्टोमेटा से वाटर को लूज करता है, क्या कहते हैं उसे? वो कहलाती है ट्रांसपिरेशन. थर्ड, यूरिया इज ए वेस्ट प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ. यूरिया एक वेस्ट है जो किस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है? ये जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो तब ये प्रोड्यूस होता है. द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर. जो सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं कैपिलरीज. ब्लड प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर. ब्लड प्लेटलेट्स किस चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं? ये जिम्मेदार होते हैं ब्लड क्लोटिंग के लिए, यानी कि इनसे ब्लड जमता है, क्लोट हो जाता है. ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर इज लॉस फ्रॉम द प्लांट. ट्रांसपिरेशन के दौरान प्लांट से वाटर खत्म हो जाता है, यानी कि प्लांट वाटर लूज करता है. किस रूप में? वाटर वेपर के रूप में. ब्लड सेल्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज. वो ब्लड सेल जो कि बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, उन्हें कहते हैं WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स. द डिवाइस यूज टू हियर द हार्ट बीट. वो डिवाइस जो हार्ट बीट को सुनने में यूज किया जाता है उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप. इन द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. मनुष्य का जो यूरिनरी सिस्टम है, विच ऑफ दीज इन योर ओपिनियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन. इनमें से कौन सा ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट है? वो होती है किडनी. Which of the following are the tiny filtering units of the kidney? किडनी की सबसे छोटी जो फिल्टरिंग यूनिट होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होते हैं नेफ्रॉन्स. द एवरेज ऑफ एडल्ट ब्लड प्रेशर इज. एक एडल्ट का जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है? 120 और 80 होता है. Water is absorbed by the roots from the soil. सोयल से रूट्स के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है. कौन सी प्रोसेस से? ऑस्मोसिस. द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड. जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा. अ लिक्विड विच कैरी डाइजेस्टेड फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी. वो लिक्विड जो कि हमारे डाइजेस्ट किए हुए फूड को बॉडी के सभी पार्ट्स में लेके जाता है उसे कहते हैं ब्लड. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. द वस्कुलर टिश्यू फॉर दैट ट्रांसपोर्ट द ब्लड the food synthesized by the leaves to all parts of the plant. वो वस्कुलर टिश्यू जिसके लिए फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जो उस फूड को जो कि लीव्स सिंथेसाइज करती हैं प्लांट के सारे पार्ट्स में, वो वस्कुलर टिश्यू कहलाता है फ्लोएम. फ्लोएम ही फूड इज कैरीड फ्रॉम द लीव्स बाय पाइप्स फॉर्म्ड बाय फ्लोएम टिश्यू. फ्लोएम टिश्यू होते हैं वो पाइप जैसा बनाते हैं जो कि लीव्स से फूड को लेके जाता है. स्मॉल पोर्स इन लीव्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड. प्लांट्स के लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, उन्हें कहते हैं स्टोमेटा.
एनी टू सब्सटेंसेस दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, कोई सी भी दो ऐसे सब्सटेंसेस बताइए जो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। वो है ऑक्सीजन और फूड, वैसे इसके अलावा वेस्ट मटेरियल भी लेके जाता है। राइट साइड ऑफ हार्ट हैज ब्लड रिच इन, जो हमारे हार्ट की राइट साइड होती है उसमें कौन से वाला ब्लड होता है, वो होता है जिसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हैज ब्लड रिच इन, और हार्ट की जो लेफ्ट साइड है उसमें वो ब्लड होता है जो कि रिच होता है किस में, ऑक्सीजन में रिच होता है, यानी कि उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होती है। शी फिशेज एक्सक्रीट सॉल्ट थ्रू देयर, शी फिशेज सोल्ट बाहर निकालती हैं किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा निकालती हैं। इंसेक्ट एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं किस रूप में, सॉलिड फॉर्म में। हाउ मच यूरिन इज पास इन 24 आवर्स बाय एडल्ट ह्यूमन बीइंग, जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है वो 24 आवर्स में कितना यूरिन करता है, वो 1 से लेकर 1.8 लीटर यूरिन पास करता है। एन एवरेज पर्सन हैज ए पल्स रेट, एक व्यक्ति की जो एवरेज व्यक्ति की जो पल्स रेट होती है वो कितनी होती है, वो 70 से 75 पर मिनट के बीच में होती है। द फ्लो ब्लड इज फास्टेस्ट, ब्लड सबसे ज्यादा तेजी से फ्लो करता है कहाँ पर, वो करता है आर्टरीज में, क्योंकि आर्टरीज में ऑक्सीजन होती है। द वॉल ऑफ विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज थिक एंड इलास्टिक, इनमें से किसकी वॉल ज्यादा मोटी और इलास्टिक होती है, वो होती है आर्टरीज की। द ब्लड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से किसका ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है, यानी कि उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो होती है वेन्स में। थ्रू वॉल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैनी सबस्टेंसेज कैन बी एक्सचेंज, किसकी वॉल में से बहुत सारे सबस्टेंसेज की अदला बदली यानी कि एक्सचेंज होता है, वो होता है कैपिलरीज में। थ्रू वॉल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैनी सबस्टेंसेज कैन बी एक्सचेंज, किसकी दीवारों में से बहुत सारे सबस्टेंसेज को एक्सचेंज किया जा सकता है, वो होती हैं कैपिलरीज। वेसल्स हैविंग थिन वॉल्स, वो वेसल जिनकी थिन वॉल्स होती हैं उन्हें कहते हैं वेन्स। हीमोग्लोबिन कंटेन्स, हीमोग्लोबिन में होता है क्या, इसमें सबसे ज्यादा होता है आयरन। द सेल्स हेल्पिंग इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, वो सेल जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं वो होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग्स में मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। द ड्रॉपिंग्स ऑफ बर्ड्स आर, जो बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स होती हैं वो वाइट और डीप ग्रीन कलर की होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म यूरिन, इनमें से कौन सी चीज वाटर में डिजोल्व होती है जिससे यूरिन बनता है, वो होता है यूरिया। द वाइट कलर ऑफ बर्ड ड्रॉपिंग्स इज ड्यू टू, बर्ड की ड्रॉपिंग्स का वाइट कलर होता है किसके कारण, यूरिक एसिड के कारण। फिशेज एक्सक्रीट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, फिशेज नाइट्रोजन एक्सक्रीट करती हैं किस रूप में, अमोनिया के रूप में। लैंड एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया इन द फॉर्म ऑफ, लैंड एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं किस रूप में, यूरिन के रूप में। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ब्लड आर एक्सक्रीटेड बाय, जो ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बाहर निकाला जाता है किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। अब हम मैचिंग देखेंगे। स्टोमेटा हेल्प, स्टोमेटा जो वाटर को लूज करते हैं वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपीरेशन। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। रूट हेयर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। एक्सरसाइज देखते हैं, इसकी पल्स रेट क्या होती है कितनी बार होती है, बिटवीन 70 टू 75 पर मिनट। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हेल्प फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं।
रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? लुक लाइक डिस्क, डिस्क की जैसी शेप के होते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? हेल्प इन क्लोटिंग ब्लड, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करते हैं। वन मोर एक्सरसाइज। प्लाज्मा क्या होता है? द लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का लिक्विड पार्ट होता है। आर्टरीज क्या होती हैं? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाती हैं। वेन्स क्या करती हैं? कैरी ब्लड टू द हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर जाती हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है दैट हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। एन एवरेज पर्सन हैज ए पल्स रेट बिटवीन 70 to 75 पर मिनट। एक एवरेज व्यक्ति की पल्स रेट 70 से 75% होती है। ये बिल्कुल सही है, ट्रू। द फ्लो ब्लड इज फास्टर इन वेन्स, वेन्स में ब्लड का फ्लो ज्यादा तेज होता है, नहीं, ये आर्टरीज में होता है, ये फॉल्स है। द वॉल ऑफ आर्टरीज इज थिक एंड इलास्टिक, आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं, इलास्टिक होती हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू। द ब्लड ऑफ कैपिलरीज इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, कैपिलरीज का ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है, नहीं, ऑक्सीजन में होता है, ये फॉल्स है। थ्रू वॉल्स ऑफ कैपिलरीज मैनी सबस्टेंसेस कैन बी एक्सचेंज, कैपिलरीज की दीवारों से बहुत सारे सबस्टेंसेस को एक्सचेंज किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, ट्रू। द वेसल्स हैविंग थिन वॉल्स आर आर्टरीज, जिनकी पतली दीवारें होती हैं उन वेसल्स को आर्टरीज कहते हैं, नहीं, वो होती हैं वेन्स, ये फॉल्स है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयोडीन, हीमोग्लोबिन में आयोडीन नहीं, आयरन होता है, ये फॉल्स है। द सेल्स हेल्पिंग इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स, वो सेल जो ब्लड के क्लोट होने में हेल्प करते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं, नहीं, वो प्लेटलेट्स होते हैं, ये फॉल्स है। द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय लीवर, लीवर के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, नहीं, वो किडनी होती है, ये फॉल्स है। लैंड एनिमल्स एक्सक्रीट नाइट्रोजन एरिया इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लैंड एनिमल सॉलिड के रूप में नाइट्रोजन एरिया को बाहर निकालते हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू। सी एनिमल एक्सक्रीट यूरिया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, सी एनिमल अमोनिया की फॉर्म में यूरिया को बाहर निकालते हैं, ये गलत है। यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, बिल्कुल सही है। The white color of the blood bird dropping is due to food eaten by the birds. जो बर्ड ड्रॉपिंग का व्हाइट कलर होता है वो बर्ड्स की के फूड की वजह से होता है, नहीं, ये होता है यूरिया की वजह से। इन वाटर टू फॉर्म यूरिन, यूरिया पानी में घुल जाता है जिससे यूरिन बनता है, बिल्कुल सही है। द ड्रॉपिंग्स ऑफ बर्ड्स आर वाइट एंड डीप ग्रीन, बर्ड की ड्रॉपिंग्स वाइट और डीप ग्रीन कलर की होती हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वो फ्लूइड होता है जो ब्लड वेसल्स में बहता है, बिल्कुल सही, ट्रू। अब फिर इन द ब्लैंक देखते हैं। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड को हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसके द्वारा? ये आर्टरीज के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन सेल्स, हीमोग्लोबिन कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है? वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय ए नेटवर्क ऑफ, आर्टरीज और वेन्स जुड़ी हुई होती है एक नेटवर्क के द्वारा, वो किसका नेटवर्क होता है? कैपिलरीज का। रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, जो हार्ट का फैलाव और कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना होता है उसे ही हार्ट बीट कहते हैं। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज, ह्यूमन बींग्स में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। Sweat contains water and urea and salt. Kidneys eliminate the waste materials in liquid form. किडनी लिक्विड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती हैं जिसे कहते हैं यूरिन। वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन ट्रीज, पानी ग्रेट हाइट तक भी पेड़ों में ऊपर तक चला जाता है बिकॉज ऑफ सकशन पुल, सकशन पुल के द्वारा, जिसे कैसे किया जाता है? ट्रांसपीरेशन के द्वारा। फूड इज कैरीड फ्रॉम द लीव्स बाय पाइप फॉर्म्ड, फूड लीव से ले जाया जाता है एक पाइप के द्वारा जिसे बनाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दैट मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट, रूट से जो ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल का सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं सैप। द कॉन्ट्रैक्शन ऑन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसे कहते हैं हार्ट बीट। ए मेम्ब्रेन
which allows some substances to pass through. वो मेम्ब्रेन जिसमें से कुछ सब्सटेंस तो पास हो सकते हैं बट नॉट अदर, लेकिन दूसरे नहीं हो सकते, उसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. स्टोमेटा आर प्रेजेंट मोस्टली ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. स्टोमेटा लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस पर. ईच साइड ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू एन अपर चैम्बर. अपर चैम्बर को कहते हैं ऑरिकल और लोअर चैम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल. इज ए स्मॉल ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज एक्सपेल्ड. वो स्मॉल ट्यूब होती है यूरेथ्रा. हेल्प टू कीप अस कूल, हमें कूल करने में हेल्प करते हैं वो है स्वेटिंग. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. और दूसरी वीडियो को भी आप देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.